हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे भूख लगी है। मुझे माखन दो। तो जाओ किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या तू? कितना माखन है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। ये क्या चमत्कार है। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मूल देना पड़ेगा। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। अरे वो दृश्य तू भी देखती तो हंस हंस के पागल हो जाती। वो दोनों समझ रहे थे कि कोई नहीं देख रहा। उधर चारों ओर से हम सबकी आंखें इन्हीं पर लगी हुई थीं। अरे यशोदा, वो दोनों माखन चुराकर भागे तो हम सब ठहाका मारकर हंसने लगी। हाय भैया, सब क्या कहेंगी? ये सोचेंगी कि माँ खाने को नहीं देती, इसलिए बेचारा बाहर चोरी करता फिर रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचती। अरे वो तो लल्ला पर वारी वारी जाती हैं। बसंती का माखन चुराया तो वो ऐसी खुश हुई कि मानो उसका नसीब खुल गया हो। जाने तेरे लल्ला के पास क्या मोहिनी है, सबको मोह लेता है। कोई बुरा नहीं मानती, लेकिन कब तक बुरा नहीं मानेगी काकी? एक दिन वो सब उसे चोर कहेंगी, चोर। और जिसे घर आने दो, मैं उसे डांटूंगी। हाँ देख यशोदा, यदि कान्हा को तू डांटेगी ना तो मैं नंदराज जी से कहकर तुझे डांट पड़वाऊंगी। हाँ अभी तो बजाती हूँ, फिर कभी ऐसी बात मत करना। हाँ समझी? देख यशोदा, तेरा कान्हा आ गया। हाँ भूख लगी है। मुझे माखन दो। तो जाओ किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या तू? कितना माखन है? पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ मुझे माखन चाहिए। चाहे जैसा भी मुंह बनाओ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे माखन चाहिए। हमें माखन दो। पहले कान पकड़ो, क्षमा मांगो, फिर मिलेगा माखन। हमें माखन दो। नहीं मिलेगा। मुझे माखन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी फोड़ो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। मटकी फोड़ो। जा तोड़। खोलो। तोड़ ना, तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। मटकी फोड़ो। तोड़ दे। मटकी फोड़ो। तोड़ के दिखा ना।
गया है? माखन नहीं मिला तो मटकी फोड़ दी? ठहर तू जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जा, नटखट कहीं का। अरे कहाँ तक भागेगा? हाँ? कब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। कब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। बताओ मटकी फोड़ दी। हाँ? सारा माखन गिरा दिया। आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ, सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू ना, फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? ले, अरे दैया, कितना बड़ा पेट है रे तेरा। ठहर, मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। अरे ये क्या कर रहा है रे तू? पेट फुला रहा है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। ये क्या चमत्कार है? अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है, पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। अरे दैया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 उंगल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 उंगल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 उंगल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच 2 उंगल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती।
माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी। देखूं कैसे नहीं बंधता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले बांध। कैसा छलिया है रे तू। अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया। बस अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यही बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा। नहीं, मत बांध मैया, मत बांध। इतना कसके मत बांध मैया। मक्खन सा कोमल शरीर है मेरे प्रभु का, दुखने लगेगा।
किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ, ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। सबके सामने लाज आती है। अच्छा, लाज आती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। मुझे नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुम इतने जोर से चुंबन लेती हो, मुझको खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा वैसे ही करेंगी। आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता। अवश्य आज किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ बेचारा किसी उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तेरी ही गली में गया होगा। सच कहते हो भद्र, मेरी गली की सारी ग्वालिनें महाधूर्त हैं। हमारा सेनापति आज उन्हीं के हाथों फंस गया होगा। हो सकता है पिटाई भी हुई हो। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है। माखन भी खाया और चुंबन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुंबन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ हाँ, जाएंगी। अच्छा, पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा, एक एक करके। चलो सब पीछे हो जाओ। यशोदा के घर क्यों जन्मा रे? मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ? हम केवल चुंबन ही नहीं लेंगी, सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ, तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ, थोड़ा सा नाचूंगा। पगडंडी तो खाली है, उन पेड़ों के झुरमुट में कुछ हिल रहा है। अरे मनसुखा, तनिक ध्यान से देख, जो हिल रहा है वो अपना कृष्णा ही होगा। वही है, अपना कृष्ण ही है, अपना सेनापति आ गया। इतना माखन! आज तो इस कृष्णा ने जादू ही कर दिया इन सारी ग्वालिनों पर। भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। सेनापति से ये तो पूछो, उसकी कहीं पिटाई तो नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। कमर तोड़ डाली? पिटाई के बिना? हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता है, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। हाँ, नचाया तेरे को?
नचाया कहते हो? अरे इतने ठुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हूँ तो कमर लचक जाती है, ऊपर से इतने चुम्बन लिए कि मेरे गाल छील गए। बस आज मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गोकुल की गली गली ग्वालनों के द्वारे द्वारे नहीं जाऊंगा। आज खा लो जी भर के, कल से अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे अपने लिए अपनी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी अपनी गायें हैं। अरे कृष्णा, हमारी बात तो सुनना। तेरे बाबा के पास तो अपनी ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास भी गाय नहीं है। सब चरवाए हैं, दिन भर दूसरों की गाय वन में चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को नहीं लाकर देगा तो उन्हें जीवों ने माखन खाने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरी तरह ग्वालनों के पास जाए और उनसे माखन मांग कर ले आए। तेरे मांगने से जो देती हैं, वो इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो ना मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन के कटोरे लिए फिरती है। क्यों? तुझे क्या पता वो तुझसे कितना स्नेह करती है? देख, मेरी माँ मुझे कभी माखन नहीं देती और तेरे लिए कटोरा लिए पीछे पीछे फिरती है। कन्हैया, तू कैसे सबका मन मोह लेता है? तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं अकेला किसी ग्वालिन के घर नहीं जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं। थक गए हो? लाओ चरण दबा दूं। यदि इस प्रकार हताश हो जाएगा तो बेचारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा? ये तुम जानो, नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे मेरी कमर भी न टूटे और सबको माखन खाने के लिए भी मिले। अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे तू हमारा सोचनहार है। सोच मनसुखा, सोच। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? माखन खाने के दो तरीके हैं, या तो मांग कर मिल जाए या चोरी करके। मांगने से तो हमें कोई नहीं देगा और चोरी तेरे जैसी कोई कर नहीं सकता। तू तो चोरों का राजा है। हाँ हाँ, चोरों का राजा है। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। नहीं राजा जी, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है।
अरे डंडा, अरे पकड़ो। कौन था? वही नंदलाल जी का चोरा। वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसीलिए अधिक लाड़ प्यार कर रहे हैं। छोरा बहुत बिगड़ गया है। हाँ। आज महीने भर के पूरे छीके मार ले। अगर दोबारा ऐसा किया तो मंडली से निकाल दिए जाओगे। अब नहीं करूंगा, जीवन भर कभी नहीं छीकूंगा। चल 50 बार उठक बैठक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो इसे, अब कभी नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करोगे तो नदी में गोते लगवाएंगे। अच्छा